बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले व्लॉग में हमने डिस्कस किया कि मेडिकल रैप कैसा प्रोफेशन है और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। वो व्लॉग स्पेशली उन लोगों के लिए था, मेरे उन दो बच्चों के लिए था जो कि मेडिकल रैप्स के प्रोफेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं। इसके साथ साथ जो मेडिकल रेप्स हैं या इस प्रोफेशन में इन है, उनके लिए भी था कि वो उनके प्राइमरी गोल्स क्या हैं, या वो उनको कौन कौन से स्किल्स सीखने होंगे, या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। आज जरा हम इस बात को मजीद एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे कि द ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशन, इस प्रोफेशन का एक ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स की इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। We all know that medical representatives are healthcare professionals who play a crucial role in the pharmaceutical industry. मैं कह चुका था कि जब तक एक इंडस्ट्री के पास एक फार्मा की फील्ड फोर्स अच्छी नहीं होगी, वो जितनी भी अच्छी क्वालिटी के ड्रग्स बनाए, वो जितनी भी कॉस्ट इफेक्टिव ड्रग बनाए, वो अमूमन इतनी नहीं चल पाती जब तक उनकी फील्ड फोर्स प्रॉपरली ट्रेन्ड, स्किल्ड और इफेक्टिव ना हो। So the medical representatives, they serve as a bridge between pharmaceutical companies, healthcare professionals and patients. तो ये एक ट्रायंगल बनता है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, और तीसरा कॉर्नर है पेशेंट्स का, और ये इनके दरमियान उनके जो बाजू होते हैं किसी भी त्रिकोण में, ये वो बनाते हैं। Medical representatives have 5 primary responsibilities. मैंने पिछले व्लॉग में भी डिस्कस किया था, अभी जरा मजीद इसको एम्फेसाइज करता हूं that they have 5 primary responsibilities, and these include promoting pharmaceutical products to healthcare professionals. This is their primary responsibility. Promote फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, उनकी कंपनी की जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को प्रमोट करना। नंबर 2, प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड सपोर्ट। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट कि जो उनके पोर्टफोलियो जो ड्रग्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन इनको आनी चाहिए, एजुकेशन, ये एजुकेट कर सकें यंग डॉक्टर्स को, पेशेंट्स को इवन। हाँ, नंबर 3, बिल्डिंग रिलेशनशिप with healthcare professionals and hospitals. जब तक उनका लियाज़ान ठीक नहीं होगा तब तक वो इफेक्टिव नहीं रहेंगे। And number 4, gathering feedback and market intelligence. This is again very important. ये फील्ड फोर्स है, ये कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं फील्ड में, तो वहां से फीडबैक लेना और मार्केट इंटेलिजेंस क्या है ये लेना, ये भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल है। And number 5, ensuring compliance with regulatory requirements. This is very, very important. The importance of medical representatives lies in 5 main facts. अगर हम कहें कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो 5 मेन बातें हैं, उमूर हैं, एस्पेक्ट्स हैं कि जो इनकी अहमियत को वाज़े करते हैं। वो कौन कौन से? नंबर 1, facilitating access to innovative treatments and therapies. यानी ये मेडिकल रेप्स ही होते हैं जो कि नई नई जो ड्रग्स होती हैं, नई जो इन्वेंशंस आती हैं, न्यू जो लिटरेचर आता है, ये वो शेयर करते हैं। प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड सपोर्ट टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। इसी तरह जो भी नई स्टडीज आ जाती है, जो भी नए पोर्टफोलियो आ गया है, जो भी नया डेटा आ गया है, तो वो कंपनी उनको गैदर करती है, कंपनी की जो एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है वो गैदर करती है और वो ये कंसर्न डॉक्टर्स को पहुंचाती है। तो दिस इज दी वेरी गुड एंड इफेक्टिव वे ऑफ डिसेमिनेटिंग न्यू नॉलेज टू द डॉक्टर्स एंड द हेल्थ प्रोफेशनल्स कम्युनिटी। एंड नंबर 3 importance is enhancing patient care and outcome. This is again very very important कि पेशेंट सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं, पेशेंट्स प्रोविजन ग्रुप्स होते हैं, पेशेंट फैसिलिटेशन ग्रुप होते हैं, तो वहां पे ये पेशेंट केयर को और आउटकम्स को एनहांस करते हैं। नंबर 4, सपोर्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेडिसिन्स एंड रिसर्च। अगर मार्केट में नीड है, मार्केट में ही कोई चीज है जिसकी डिफिशियंसी नहीं मिल रही है, तो ये वो इन्फो फीडबैक कंपनी को देते हैं और फिर कंपनी उस बात पे
बात करती है, स्पेशली बहुत ही जो जायंट मेगा कंपनीज होती हैं, तो उनकी एक फील्ड फोर्स होती है जो कि वैक्यूम तलाश करती है कि कहाँ कहाँ पे हमें वैक्यूम है जिसको हमने फिल करना है. एंड नंबर फिफ्थ फैक्ट इज प्लेइंग अ की रोल इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सेल्स एंड मार्केटिंग एफर्ट्स. तो ये 5 अहम फैक्ट्स हैं कि जो बताते हैं कि मेडिकल रैप एक फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए क्यों जरूरी होते हैं. Facilitating access to innovative treatments and therapies. Number 2, providing education and support to healthcare professionals. Number 3, enhancing patient care and outcomes. Number 4, supporting the development of new medicines and research. Number 5, playing a key role in the pharmaceutical industry's sale and marketing efforts. एक और बड़ा एस्पेक्ट है कि द मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स आर इसेंशियल, जो मैं कहता हूं कि ये लाजमी है फॉर 4 गुड रीजंस. व्हाट आर दोज रीजंस? इंश्योरिंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैव एक्यूरेट एंड अप टू डेट प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन. कंपनी अगर चाहती है कि मेरे ड्रग के बारे में हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को सही मालूमात, एग्जैक्ट मालूमात मिले, तो दे आर द वे हाउ the medical reps will disseminate that knowledge to the healthcare professionals. Number 2, facilitating the adoption of new treatment and therapies. Again, this is the another reason कि जो कि medical reps का वजूद को essential बनाता है, इस career को essential बनाता है. Number 3, supporting the pharmaceutical industry's growth and innovation. फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का ग्रोथ, उसकी इनोवेशन मेडिकल रेप्स के बगैर मुमकिन नहीं है. ये होंगे तो मुमकिन है, ये नहीं होंगे तो मुमकिन नहीं है. एंड कंट्रीब्यूटिंग टू इम्प्रूव्ड पेशेंट आउटकम्स एंड पब्लिक हेल्थ. सो दीज आर द 4 गुड रीजंस जो मैं कहता हूं कि दे आर एसेंशियल फॉर मेडिकल रेप्स के इनका वजूद होना चाहिए. तो अगर हम समराइज करें जो कुछ हमने डिस्कस किया, सो द मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, अगेन आई एम सेइंग, वाइटल टू द हेल्थ केयर इकोसिस्टम, linking pharmaceutical companies, healthcare professionals, and patients, and playing a critical role in promoting quality patient care and advancing public health. तो जिस तरह के मैंने पिछले व्लॉग में एक बाहर से मेडिकल रेप्स के बारे में जो तस्वीर नजर आती वो बताया था, फिर मेडिकल रेप्स के इसेंशियल्स जो कैरियर के जो रिक्वायरमेंट्स है वो बताई थी, और आज मैंने ये डिस्कस करने की कोशिश की कि मेडिकल रेप्स जरूरी क्यों है, और मेडिकल रेप्स ना हो तो फिर क्या नुकसान हो सकता है. यहाँ पे मैं इस वीडियो को एंड करूंगा. इंशाल्लाह आने वाली व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के जो कैरियर लेवल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं. ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशन को, या कोई ज्वाइन करना चाहते हैं, या जो हैं उनके लिए क्या क्या लेवल हैं, या जो हम डेटा देखते हैं अक्रॉस द ग्लोब तो कौन कौन से प्रोफेशनल कैरियर लेवल्स हैं, उन पे हम मुख्तसरन बात करेंगे. इस रिक्वेस्ट के साथ कि आप ये वीडियो खुद भी देखिएगा, अपने कोलीग्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि जो मेरा मकसद है कि जो मैं समझता हूँ या मैं हेल्प आउट करूँ इस प्रोफेशन को, जो बाहर से जो मिसकंसेप्शन है इसके बारे में उनको क्लियर करूँ. इवन जो मेरी मेडिकल कोलीग्स हैं उनके एटीट्यूड परसेप्शन को थोड़ा सा चेंज करूं, और स्पेशली मेरे वो बच्चे जो कि मार्केटिंग, जिनको थर्ड बॉडी मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो लोग जो इन्वेस्टर कुछ 3-4 ड्रग लेके जो मार्केट करते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन बेचारों की प्रॉपर ट्रेनिंग हुई नहीं होती है और वो मार्केट में चल नहीं पाते हैं और उनको बड़ी हार्डशिप्स होती हैं. तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली व्लॉग में कैरियर लेवल्स ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स पे बात करने के लिए. तब तक आपसे इजाजत चाहता हूं. अपना ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज.